नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराने की मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इस बार जब आम जनगणना होगा तो उसी के साथ साथ जातीय जनगणना भी होगा। जैसा आप सभी को पता है कि लगभग हर 10-11 साल के बीच में एक बार जनगणना होता है और इसी जनगणना के साथ बताया जा रहा है कि इस बार जातीय जनगणना भी कराया जाएगा। जातीय जनगणना की बात करें तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जातीय जनगणना का मुद्दा केंद्र में रहा था। लगातार विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा था, चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, कोई भी नेता हो विपक्ष का, सभी नेताओं के द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने की बात कही जा रही थी और सरकार के ऊपर आरोप लग रहा था कि सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, गरीबों का हक मार रही है, ओबीसी, पिछड़ों और दलितों का हक मार रही है। ऐसे में इसका फायदा कहीं न कहीं स्वर्ण समाज के लोगों को मिल रहा है। इस तरीके का आरोप अक्सर केंद्र सरकार पर या यूँ कहें तो भाजपा सरकार पर विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा कहा जाता था और बताया जाता था कि अगर जातीय जनगणना होता है तो यह देश के लिए अच्छा होगा और यह क्लियर हो जाएगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस तरीके की तर्ज पर काम किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाह रही है। ऐसे में अगर विपक्ष का सरकार बनता है, इंडिया गठबंधन का सरकार बनता है तो जातीय जनगणना पूरे देश में कराया जाएगा। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा चर्चा का विषय बना था और अब खबर है कि केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना को भी मंजूरी दे दिया गया है। लेकिन अब इस फैसले को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बिहार चुनाव को देखते हुए सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, क्योंकि बिहार में वर्तमान सरकार जो चल रही है वह कहीं न कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। बिहार में आने वाले कुछ टाइम पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी चुनाव का टाइम आने वाला है, तो इन सभी विधानसभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए यह जातिगत जनगणना कराए जाने की बात केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा भी इस फैसले का समर्थन किया गया। हालांकि यह समर्थन सशर्त किया गया है। राहुल गांधी जी के द्वारा 4 शर्तें रखी गई हैं और बताया गया है कि सरकार अगर इन 4 शर्तों को मानती है तो हम इस जाति जनगणना का जो सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है इसका समर्थन करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं न कहीं समझने वाली बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के द्वारा बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जिस मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा था, उस मुद्दे को केंद्र सरकार के द्वारा अपने पाले में खींच लिया गया है। विपक्ष पूरा कोशिश कर रहा था सरकार को घेरने के लिए जातीय जनगणना के मुद्दे पर, लेकिन अब उसी विपक्ष के मुद्दे को सरकार के द्वारा खींच लिया गया है और जातीय जनगणना कराने की बात कही जा रही है। आगे क्या कुछ होता है यह देखना दिलचस्प होगा। आगे क्या कुछ मामले सामने आते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे विवाद को लेकर, जातीय जनगणना का जो सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, इसको लेकर आपकी अपनी कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।